नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम नाटक रेखांकी के हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अब तक हमारा 200 प्रश्न हल हो चुका है। अब आगे के 200 प्रश्नों को हल करें। 201 नंबर से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हिंदी की सभी परीक्षा का PYQ है, तो यह हिंदी की सभी परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को अंत तक देखते हुए इसके जो व्याख्या दी है उस व्याख्या को भी ज़रूर पढ़ें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो को स्किप मत करना और यह हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, नाटक। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ यस्क का नाटक है और इसमें जो प्रश्न जिस परीक्षा में आया हुआ है वह भी इसमें अंकित है, वह आप देख सकते हैं। तो अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ यस्क हैं। यह नाटक इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है और इसमें जितने बार भी जो लेखक आया है उसकी रचनाएं दी गई हैं। तो रचना देने का बस यही उद्देश्य है कि जितनी बार रचनाएं सुनेंगे आपको वीडियो देखते समय ही याद हो जाए, अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आगे प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। विद्रोहिणी अम्बा जो नाटक है उसके रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के अन्य नाटक देखते हैं। नाटक और रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष जरूर आता है, तो आप नाटक के साथ साथ इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी एक दो बार देख लें ताकि वह ध्यान में रहे। उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 ईस्वी, सागर विजय 1933 ईस्वी, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी, कमला 1935 ईस्वी, मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938 ईस्वी, राधा 1941 ईस्वी, मुक्तिपथ 1944 ईस्वी, शक विजय 1949 ईस्वी, अशोक वन वंदिनी 1959 ईस्वी, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण 1959 ईस्वी, अश्वत्थामा 1959 ईस्वी, असुर सुंदरी 1972 ईस्वी। एक दो बार इन रचनाएं जरूर पढ़ें क्योंकि ये देख सकते हैं नाटक चल रहा है और इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सारे प्रश्न जरूर हल करें। आगे गोविंद बल्लभ पंत के नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी, वरमाला 1925 ईस्वी, राजमुकुट 1935 ईस्वी, अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी, अंतःपुर का छिद्र 1940 ईस्वी, ययाति 1951 ईस्वी, तुलसीदास 1974 ईस्वी, आत्मदीप 1978 ईस्वी। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं प्रकाश 1935 ईस्वी, कर्तव्य 1936 ईस्वी, सेवा पथ 1940 ईस्वी, विकास 1941 ईस्वी, संतोष कहाँ 1945 ईस्वी, कर्ण 1946 ईस्वी, महत्व किसे 1947 ईस्वी, गरीबी और अमीरी 1947 ईस्वी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक हैं अशोक 1935 ईस्वी, रेखा 1935 ईस्वी।
अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, अंधी का हाथी, शुतुरमुर्ग, बकरी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति है बकरी। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। बकरी, लड़ाई, अब और गरीबी हटाओ लिखा है। जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृति है। यहाँ अंधो रहेगा, अंधों का हाथी। अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य कृति है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय, पात्र। सही उत्तर हो जाएगा ए, संकलन त्रय। संकलन त्रय एकांकी का महत्वपूर्ण पात्र जो है तत्व है। एकांकी वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय। और संकलन त्रय में क्या क्या आता है यह भी प्रश्न पूछता है, तो इसे आप जरूर याद कर लेना। संकलन त्रय में काल, स्थान और कार्य, इतना संकलन त्रय में आता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1930 ईस्वी में रचित एक घूट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। यह ध्यान रखना कि जयशंकर प्रसाद की जो एक घूट रचना है उसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, आधे अधूरे। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है यह। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन, अंडे के छिलके इनका एकांकी है। जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है। और तमस भीष्म साहिनी द्वारा रचित उपन्यास है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बी। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति इनके रूपकों में भाड़ है। और ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? मैंने इस पर वीडियो बना दिए हैं कि नाटकों और उपन्यास की कथा वस्तु, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और जितने भी महत्वपूर्ण नाटक हैं उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है उनकी कथा वस्तु पर। तो एक बार अगर जो आप वो देख लेंगे वीडियो तो आपका नाटक और उपन्यास की कथा वस्तु से सारा जो है प्रश्न हल हो जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। और एक बात और बतानी है कि आपको जो भी परीक्षार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करें। तो यह वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। वीडियो जितने भी हिंदी की परीक्षा में 2001 से लेकर 21 तक की परीक्षाएं हुई हैं उनकी जितने भी परीक्षा हैं हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करिए। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए आप कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है,
किस टॉपिक को कम पढ़ना है और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, यह पता चल जाता है। और सिलेबस ज़रूर जानिए। बिना सिलेबस के जाने आप अंधेरे में तीर छोड़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं बनेगी। सिलेबस रहता है, सिलेबस से ये पता चल जाता है कि जो जो चीज़ों से जिस नाटक कहानी जो भी रचनाएं हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न आने वाले हैं वह दे दिया जाता है और उसी सिलेबस में से ही प्रश्न आता है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। आपकी मेहनत और ये दो चीज़ें। तो देखते हैं इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है। नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। सही है बी, रक्षाबंधन। यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम कुछ नाटकों की कथा वस्तु और नाटककार का नाम देखेंगे। रक्षाबंधन 1900, इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। इसके रचनाकार हरि कृष्ण प्रेमी हैं। इसकी विषय वस्तु है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करना। नील देवी, इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इसकी कथा वस्तु है राजपुतानी, आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा। यह नील देवी जो नाटक है उसकी कथा वस्तु है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सागर विजय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। यह उदय शंकर भट्ट का नाटक है। इसमें सामाजिक समस्या को दर्शाया गया है। यह नाटक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। यह समस्या प्रधान सामाजिक नाटक है। एक होती है विधाओं में सामाजिक और एक समस्या प्रधान सामाजिक। तो यह समस्या प्रधान सामाजिक नाटक है जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। ए सत्य हरिश्चंद्र, बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सी विशस्य विस्मौषधम, श्री चंद्रावली। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र, जिसका प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है। यह क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और यह प्रहसन है। विशस्य विस्मौषधम भाड़ है। भाड़ उसे कहते हैं जो एक पात्रीय नाटक होता है, उसको भाड़ कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशस्य विस्मौषधम भाड़ है, एक पात्रीय नाटक है तथा चंद्रावली नाटिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये सब मौलिक नाटक हैं, जबकि चंद्रावली नाटक में यमुना नदी तथा सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्नों की इस वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और उत्तर के साथ साथ जो 4 ऑप्शन हैं उसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी। तो ज़रूर सॉल्व करिए, यह आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगा। चंद्रावली नाटक में यमुना नदी का वर्णन है और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है, यह ध्यान रखना। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। और एक बात और ध्यान रखना कि यह सोचकर वीडियो स्किप मत करना कि यह तो हमारे पेपर जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं आया है प्रश्न।
सारे प्रश्न सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वह हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा बोला गया संवाद है? दंडायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहहरण। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी, चाणक्य। यह चाणक्य का कथन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। आगे और कथन देखते हैं विद्वानों के, विद्वानों के नहीं, जो पात्र हैं उनके कथन देखते हैं। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का डर क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। यह सिंहहरण का कथन है। उनके जयशंकर प्रसाद के नाटक सिंहहरण का कथन है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। यह सिंहहरण का कथन है। आगे देखते हैं। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। यह चंद्रगुप्त का कथन है, चंद्रगुप्त नाटक से। इसमें जो नाटककार हैं उनका जन्म काल के अनुसार अनुक्रम लगाना है। तो 4 ऑप्शन हैं ABCD, आप चारों पढ़ लेना वीडियो रोक के। उसके बाद मैं आगे के इसमें देखती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ए शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्मशायनी, हरि कृष्ण प्रेमी। 4 हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आप बताइए। आगे देखते हैं। इसका उत्तर है डी, हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्मशायनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। अनुक्रम वाले प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो जितने भी नाटककार हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, उन सबका जन्म और जन्म स्थान आपको याद होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि किस कवि का जन्म स्थान, उस जगह का नाम ले लेगा, इस जगह यहाँ नहीं है। तो कौन से जितने भी लेखक और कवि हैं उनका जन्म स्थान, जन्म समय आपको याद होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि जितने भी नाटककार पूछे गए हैं उनका जन्म काल क्या है। हरि कृष्ण प्रेमी, इनका जन्म है 1908 से लेके 1974 ईस्वी, इनका जीवन काल है। भीष्मशायनी का जीवन काल है 1915 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक। मोहन राकेश का जन्म काल है 1925 से 1972 ईस्वी। शंकर शेष का जन्म काल है 1933 से 1981 ईस्वी, इनका जीवन काल है। आगे प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, कारंत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड ने हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किया है। सही उत्तर हो जाएगा ए। गिरीश कर्नाड ने किया है, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा कारंत आदि महत्वपूर्ण आधुनिक नाट्य निर्देशक हैं। आगे है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त। धातुसेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? सही उत्तर हो जाएगा डी,
स्कंदगुप्त का पात्र है। धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र है। आगे हम प्रसाद के अन्य नाटक और उसके नाटक के जो पात्र हैं उसको देखते हैं। स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। इसके जो पात्र हैं वह धातुसेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधु वर्मा और स्कंदगुप्त आदि हैं। भट्टार्क, बंधु वर्मा। राजश्री, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है, इसमें इसके पात्र हैं राजश्री, प्रभाकर वर्धन, ग्रह वर्मन। चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है, इसके पात्र हैं सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, आम्भिक, राक्षस, चाणक्य, सकटार, सिंहहरण। ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है, इसके पात्र हैं रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बच्छी, प्रभाकर श्रोत्रिय और शंकर शेष। चारों में से शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? अगर आप हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रचनाएं पूछी जाती किसकी है, किस विधा की है, उसका प्रकाशन वर्ष है, तो रचना जरूर याद करें। यह आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं और सफलता की तरफ आगे ले जाते हैं। रचनाएं जरूर याद करें। कवियों की हर विधा की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी, सेतुबंध 1972 ईस्वी, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी। ये सारे जो नाटक हैं यह सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी। आठवां सर्ग एक दुनी एक 1987 ईस्वी, कैद ए हवात 1993 ईस्वी। यह सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। रमेश बच्छी के नाटक देखते हैं। देवयानी का कहना है 1972 ईस्वी। रमेश बच्छी के नाटक हैं। देवयानी का कहना है 1972 ईस्वी, तीसरा हाथी 1975 ईस्वी, वामाचार 1977 ईस्वी, यादों के घेरे और कसे हुए तार 1979 ईस्वी। यादों के घर अलग रचना है और कसे हुए तार इनकी अलग रचना है। यादों के घर और कसे हुए तार शंकर शेष के नाटक हैं। फंदी, घरौंदा 1978 ईस्वी, एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी। इनका एक और द्रोणाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें दो कथाएं एक ही साथ समानांतर चलती हैं। महाभारत काल की कथा चलती है, उसके बाद वर्तमान समय की आधुनिक काल की कथा चलती है। वर्तमान काल में द्रोणाचार्य हैं और महाभारत के पांडव हैं और कौरव हैं, उनकी कथा चलती है। उसके बाद आधुनिक काल में प्रोफेसर अरविंद और उनका जो स्टूडेंट होता है और उनके यूनिवर्सिटी की कथा चलती है। तो दो कथाएं समानांतर चलती है एक और द्रोणाचार्य में। अरे मायावी सरोवर, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी है। रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। पोस्टर 1983 ईस्वी। खजुराहो का शिल्पी 1982 ईस्वी।
बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद, यह शंकर शेष के नाटक हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय के नाटक हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय के नाटक हैं इला 1989 ईस्वी, सांच कहूँ तो 1993 ईस्वी, फिर से जहाँपना 1997 ईस्वी। आगे प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल के अनुसार आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। बी है चंद्रगुप्त, संयोगिता स्वयंवर, कोणार्क, सिंदूर की होली। 4 ऑप्शन है, चारों में से आप बताइए कि किसका प्रकाशन वर्ष पहले है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। सिंदूर की होली शंकर शेष लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। तो प्रकाशन वर्ष यहाँ देख लेते हैं। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का है। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है और लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कोणार्क 1951 ईस्वी, यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अन्य नाटककार और उनका नाटक देखते हैं। कोमल गांधार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है, शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, जिसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगर जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी इतने सारे वीडियो डाल रखे हैं कि अगर जो आप उतना सारा पढ़ लें वीडियो, तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और मैं यह अपने लिए नहीं कह रही हूँ या कि ये इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, मेरे साथ साथ आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं वह सारे प्रश्न मैंने इस पर डाले हैं और यह मेरा अनुभव है। मैंने जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं से कुछ न कुछ सीखा है। तो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो। रस, छंद, व्याकरण से संबंधित और हिंदी की काव्य जो पद्य साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आधुनिक काल से जितनी भी गद्य की विधाएं हैं उस पर आधारित प्रश्न बन जाएंगे। मैंने रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो डाल दिए हैं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो महत्वपूर्ण कथन है, जो कोटेशन है, वही मैंने डाले हैं, फालतू के नहीं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और जो आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जॉब कर रही हूँ तो प्रतियोगी परीक्षाएं कैसी होती हैं, उसमें क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको और किस तरीके के प्रश्न आते हैं, यह मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो मैं यह अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और परीक्षा देने तक के अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि अगर जो आप सारी वीडियो देख डालेंगे और अच्छे से पढ़ डालेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। आप वीडियो देखिए, उसको अपने नोट्स में नोट करिए जो महत्वपूर्ण है, 1-2 बार पढ़िए और फिर आप मुझे जब पेपर होगा तब आप कमेंट करके बताना कि मैंने सही बोला था कि नहीं। अभी नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अभी हमें बताएं, नहीं, आप इतनी मेहनत करिए, कम से कम 7-8 घंटा तो ज़रूर पढ़िए जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता है। अगर जो 3-4 महीने 7-8 घंटा पढ़ लिए तो हिंदी साहित्य इतना भी बहुत बड़ा नहीं है
कि आप उसके प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, उसकी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। आप परीक्षा पास जरूर करेंगे, बस आपको योग्य टीचर और योग्य पुस्तकें चाहिए। इन दोनों का सहारा अगर जो आपको मिल जाएगा तो आप जरूर पास होंगे। आगे हम देखते हैं कर्फ्यू 1972 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। माधवी 1985 ईस्वी भीष्म शाहिनी का है। और द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आगे प्रश्न है नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। नेपथ्य राग किसका नाटक है? सही उत्तर हो जाएगा ए मीराकांत। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं नेपथ्य राग जिसका प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी है। अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, यह मीराकांत का नाटक है। मृणाल पांडे के नाटक हैं जो राम रचि राखा जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है। मौजूदा हालात को देखते हुए जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। आदमी जो मछुआरा नहीं था जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। यह मृणाल पांडे की रचनाएं हैं। कुसुम कुमार के नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं काठ की गाड़ी, बाज घाटी। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, द्रौपदी। सही उत्तर हो जाएगा बी। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है शीलवती। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों तथा प्रकाशन वर्ष एवं पात्रों का विवरण। आठवां सर्ग जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। इसकी पात्र है प्रियंगु मंजरी और यह प्रियंगु मंजरी मोहन राकेश की आषाढ़ की एक दिन की भी पात्र है। नोट: आठवां सर्ग नाटक हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रथम बार जो आठवां सर्ग नाटक है प्रथम बार हत्या शीर्षक से किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आप बताइए कौन सा सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी। स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। सही उत्तर हो जाएगा ए। सी हो जाएगा सही उत्तर। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रांगीय राघव, मन्नू भंडारी। शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। सही उत्तर हो जाएगा सी, रांगेय राघव। रांगेय राघव ने
शेक्सपियर की 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रांगेय राघव। रांगेय राघव का मूल नाम है त्रयंबक वीर राघव आचार्य। ये तमिल भाषी थे, यह ध्यान रखना। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ए, अजय शुक्ला। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का। इसमें देख लेते हैं हम ताजमहल का टेंडर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी में है, अजय शुक्ला। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, इसके नाटककार हैं स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी में है और इसके नाटककार हैं सुशील कुमार सिंह हैं। कहे ईसा सुने मूसा, यह विभू कुमार का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बारे में कुछ कथन देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु से पूर्व भी नाटक लिखे जा रहे थे, फिर भी नाटकों को नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को ही है। इनके नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। इनके मौलिक नाटक हैं। वैसे नहुस भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा रचित है और भारतेंदु नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। कौन सा निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा। बी है भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, अंधा युग। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल। इसमें कौन सा युग्म संगत नहीं है? ए माधवी दूधनाथ सिंह, बी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, सी उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय, डी एक और अजनबी मृदुला गर्ग। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। माधवी युग्म जो है यह असंगत है। इसमें प्रश्न पूछा है ना कि कौन सा संगत नहीं है, तो माधवी दूधनाथ सिंह जो युग्म है वह असंगत है। देख लेते हैं हम द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। उत्तर प्रियदर्शी जिसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी में है। अज्ञेय का गीत नाट्य है। यम गाथा दूधनाथ सिंह का नाटक यम गाथा है, बल्कि माधवी नहीं है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1990 ईस्वी है। एक और अजनबी जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी में है और इसके नाटककार हैं मृदुला गर्ग। तो माधवी दूधनाथ सिंह का नाटक नहीं है।
कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। सही उत्तर हो जाएगा ए, जातिवाद। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप है किस तरह भारतीय फौज में हावी होता है, यह चित्रण किया गया है। इसका मुख्य पात्र है रामचंद्र। तो यह भारतीय फौजी जीवन पर भी आधारित है और इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप है कि किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है वर्ग एवं जातिवाद। इनमें कौन सा युग्म संगत नहीं है? भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, कबीरा खड़ा बाजार लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है बल्कि यह भीष्म शाहिनी का नाटक है। स्वदेश दीपक की रचना है आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार, बकरी, कोर्ट मार्शल। सही उत्तर हो जाएगा डी, कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, लड़ाई नाटक के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके अन्य नाटक देखते हैं। बकरी जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है, लड़ाई 1979 ईस्वी तथा अब गरीबी हटाओ, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935 ईस्वी, स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी, छठा बेटा 1940 ईस्वी, जय पराजय 1937 ईस्वी। ये सब उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। देवताओं की छाया में 1940 ईस्वी, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी, अंजो दीदी 1955 ईस्वी, चंवर 1961 ईस्वी, बड़े खिलाड़ी 1967 ईस्वी, लौटता हुआ दिन 1972 ईस्वी, कैद व उड़ान। कोर्ट मार्शल इनका नहीं है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। तो कैद, उड़ान, ये सब उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह, गुलाम बेगम, सेतुबंध है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी, बादशाह गुलाम बेगम सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है बल्कि यह गिरिराज किशोर का नाटक है। गिरिराज किशोर के अन्य नाटक हैं प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी, पोड़ा और इनके गिरिराज किशोर के अन्य नाटक हैं प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी, घोड़ा और घास 1980 ईस्वी, चेहरे चेहरे किसके चेहरे जिसका प्रकाशन वर्ष केवल मेरा नाम लो, इसका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है, जुर्म आयद 1987 ईस्वी, काठ की तोप 2001 ईस्वी इत्यादि। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972 ईस्वी, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, छोटे सैयद, बड़े सैयद 1982 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी,
कैद ए हयात 1993 ईस्वी। बार बार रचना देने का बस मेरा यही उद्देश्य है कि कई बार रचनाएं जब आएंगी वीडियो में और कई बार उन रचनाओं का आप नाम सुनेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी, तो रचनाएं आपको जल्दी याद हो जाएंगी, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। ए चंद्रगुप्त अंधेर नगरी आषाढ़ का एक दिन 8वां सर्ग। बी अंधेर नगरी आषाढ़ का एक दिन चंद्रगुप्त 8वां सर्ग। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए और इसको क्रम से लगाइए कि किसका प्रकाशन वर्ष पहले है। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा अंधेर नगरी चंद्रगुप्त आषाढ़ का एक दिन 8वां सर्ग। कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। सही उत्तर हो जाएगा बी महारानी पद्मावती। यह श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी पद्मावती। रणधीर प्रेम मोहिनी इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी। तप्ता संवरण इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी। प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। जबकि पद्मावती 1882 ईस्वी, महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी, दुखनी वाला 1880 ईस्वी आदि राधा कृष्ण दास के ये क्या है? उपन्यास हैं। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल गांधार, आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर हो जाएगा डी आषाढ़ का एक दिन का पात्र है विलोम। आषाढ़ का एक दिन के अन्य पात्र देखते हैं। विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास, मल्लिका और प्रियंगु मंजरी है। प्रियंगु मंजरी, अनुस्वार, ये सब बहुत से पात्र हैं इसके, लेकिन तो प्रमुख पात्र यही हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, मातुल, दंतुल, विलोम। जयशंकर चंद्रगुप्त का नाटक चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का है। इसके पात्र हैं चाणक्य, सिंहहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुहासिनी, आम्भिक, सिल्ल्यूकस, सकटार, राक्षस। यह जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। अंधा युग यह धर्मवीर भारती का नाटक है, गीत नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। इसमें युजुत्सु महाभारत के पात्र हैं। कोमल गांधार 1982 ईस्वी शंकर शेष का नाटक है। इसमें गांधारी महाभारत के पात्र हैं। नोट, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाख। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। सही उत्तर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त की पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। सही उत्तर हो जाएगा सी शकुंतला की अंगूठी। यह दुष्यंत और शकुंतला के जीवन पर आधारित है, बल्कि कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है।
इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। आगे प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है? कोणार्क, अग्निशिखा, अम्बपाली, अंधा कुआं। सही उत्तर हो जाएगा सी, अम्बपाली। आम्रपाली राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म शाहिनी, विनोद रस्तोगी। सही उत्तर हो जाएगा सी, भीष्म शाहिनी। रंग दे बसंती चोला नाटक भीष्म शाहिनी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, इसमें गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। सही उत्तर हो जाएगा डी, विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। सही उत्तर हो जाएगा ए, सज्जन। सज्जन जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाट्य, कहानी। सही उत्तर हो जाएगा ए, नाटक। दूसरा दरवाजा नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। सही उत्तर हो जाएगा ए, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है, शंकर शेष का नाटक नहीं है। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त का नाटक है अनग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दुनिया एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैदे हवात। सही उत्तर हो जाएगा बी, मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंग पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और द्रोणाचार्य। इसमें दो समानांतर कथाएं चलती हैं। आगे, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म शाहिनी, विनोद रस्तोगी। सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। आगे प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? विशस्य विस्मौसदम, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का विषय है, वह अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। इस नाटक का जो विषय है, तत्कालीन परिस्थिति का विषय, वह अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है भारत दुर्दशा नाटक में। भारतेंदु के अन्य नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत 1873 ईस्वी, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, विशस्य विस्मौसदम 1876 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? इसमें किस नाटक में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया? अधिकार एक, बहने, सूखी डाली, तौलिए। सही उत्तर हो जाएगा सी, सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अस्क, जिनका जीवन काल है 1910 से 1996 ईस्वी तक, उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि
एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एक सूत्र में बांधकर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क के निम्नलिखित एकांकी हैं: जोक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या आदि। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है: त्रिशंकु, आला अफसर, भूख, आग, विश्ववंश। त्रिशंकु, विश्ववंश, आला अफसर, भूख, आग। सही उत्तर हो जाएगा ए। नाटकों का सही अनुक्रम ये है: त्रिशंकु, आला अफसर, भूख, आग, विश्ववंश। प्रकाशन वर्ष एवं नाटककार देखते हैं। त्रिशंकु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, इसके नाटककार हैं बृजमोहन शाह। आला अफसर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी और इसके नाटककार हैं मुद्रा राक्षस। भूख आग है, इसका प्रकाशन वर्ष 1998 ईस्वी, इसके नाटककार हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। विश्ववंश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी है, जिसके नाटककार हैं राजेश जैन। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। सही उत्तर हो जाएगा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। अब अन्य नाटक, उनका प्रकाशन वर्ष और उनकी विषय वस्तु देखते हैं। नाटक बाल भगवान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी है, इसमें लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। जो लेखक हैं नाटक बाल भगवान के लेखक, उन्होंने इसी कहानी का ही नाट्य रूपांतर किया। जैसे मन्नू भंडारी ने अपने नाटक जो महाभोज उपन्यास है उसका नाट्य रूपांतर किया है, वैसे ही ये भी है। कोर्ट मार्शल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी में है, इसमें फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जलता हुआ रथ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1998 ईस्वी है, इसमें शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष एवं दर्द है। जलता हुआ रथ में शोषक वर्ग एवं शोषित वर्ग के बीच में जो संघर्ष होता है और उसका दर्द इसमें है। सबसे उदास कविता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1998 ईस्वी में है, यह वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी है, इसमें कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। आपको देख ही सकते हैं कि जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है नाटकों की रचनाओं की, वह पूछा जाता है। तो इसीलिए जो सारे नहीं लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसकी कथा वस्तु आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार चैनल पर जा कर के नाटक और उपन्यास की कथा वस्तु आप देख लीजिए। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण नाटककार उपन्यासकार हैं उनके नाटकों की कथा वस्तु है, आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, कैंप। सही उत्तर हो जाएगा बी, लोमड़ वेश। लोमड़ वेश रामेश्वर प्रेम का नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है किसका है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाज व्यापी संतरास का। तो तिलचट्टा इसमें प्रतीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यौन कुंठाओं का।
यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करने वाला है। मुद्रा राक्षस के अन्य नाटक हैं योर्स फेथफुली 1947 ईस्वी, मरजीवा तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। यह मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। नोट: मुद्रा राक्षस के नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। किसने? मुद्रा राक्षस ने नाटकों की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक, प्रहसन, कहानी, गीत रूपक। सही उत्तर हो जाएगा नाटक। अब मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। तो आपको अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई। आपके अगर जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, कोई जान पहचान का है, तो उसके पास शेयर करिए ताकि वह भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।